कनका को करना पड़ा अनिरुद्ध के गुस्से का सामना। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध अस्पताल के गलियारे में तेजी से भागते हुए आया था। उसका दिल धड़क रहा था, माथे पर पसीना था और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसके कदम झनक के वार्ड की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी सामने से पराशर आ गया। पराशर का चेहरा आक्रोश और दर्द से भरा हुआ था। उसने अनिरुद्ध को रोका और बिना एक पल गंवाए फट पड़ा। अब क्यों आया है तू? जब झनक टूट रही थी तब कहाँ था? जब उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तूने मुंह फेर लिया था। अब अचानक इंसानियत कैसे जाग गई? अनिरुद्ध के लिए ये शब्द किसी चाकू की धार से कम नहीं थे, लेकिन इस वक्त वह उन शब्दों को सुनने की हालत में नहीं था। वह कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें पराशर की आंखों में डूबी हुई थी, लेकिन उसका मकसद कुछ और ढूंढ रहा था, जनक की सलामती। पराशर की नाराजगी जायज थी, लेकिन अनिरुद्ध का दिल बस एक ही बात पर अटका था, क्या जनक सुरक्षित है? वह चुपचाप पराशर को किनारे करता हुआ झनक के वार्ड की ओर बढ़ा। उसने शीशे से झांक कर देखा। जनक बेहोश थी, उसकी हालत नाजुक थी। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थी। अनिरुद्ध का दिल कांप गया। उसकी आंखें भर आईं। उसका गला सूखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि कोई झनक के साथ इतना घिनौना व्यवहार कैसे कर सकता है। वह लड़की जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ती थी, जो सादगी में खूबसूरती ढूंढती थी, आज अस्पताल के बेड पर बेसुध पड़ी थी। अनिरुद्ध ने धीरे से हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, बस एक बार ठीक हो जा जनक, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही वह अस्पताल से बाहर आया, एक सवाल उसके जहन में लगातार गूंजने लगा। झनक की ये हालत आखिर किसने की? कौन है जो उसका इतना बड़ा दुश्मन बन बैठा? अनिरुद्ध शांत नहीं बैठ सकता था। उसकी रगों में अब सिर्फ इंसाफ का खून दौड़ रहा था। वह बिना देर किए सीधा गांव की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचते ही उसने हर व्यक्ति से एक एक करके सवाल करने शुरू कर दिए। वह झूठ और छलावे के पीछे छुपे सच को बेनकाब करना चाहता था। उसके सवाल तीखे थे, उसकी आंखें उबल रही थी। धीरे धीरे उसे जो सच्चाई पता चली, वह उसकी सोच से भी ज्यादा घिनौनी और चौंकाने वाली थी। उसे पता चला कि जनक के साथ जो भी हुआ, उसके पीछे पराशर की बुआ और उसकी प्रेमिका कनका की साजिश थी। दोनों ने मिलकर जनक को फंसाया, उसे नुकसान पहुंचाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे उसे अपने रास्ते की रुकावट मानती थी। यह सुनकर अनिरुद्ध का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई जनक के साथ ऐसा घटिया खेल खेले। उसी वक्त वह कनका के घर की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर कनका पर पड़ी। उसके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जो किसी तूफान से कम नहीं था। उसने बिना भूमिका बांधे गुस्से में गरजते हुए कहा, तुमने झनक के साथ ऐसा क्यों किया? किस हक से? अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ऐसा अंजाम दूंगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। तुमने एक मासूम लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। कनका सहम गई। उसकी आंखों में डर था। पसीना माथे पर छलक आया। उसने हाथ जोड़ दिए। कांपती आवाज में बोली, प्लीज अनिरुद्ध, मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा ऐसा कुछ करने का नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मैं कसमें खाती हूँ, जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन अनिरुद्ध अब माफ करने के मूड में नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, दिल में आग थी और जुबान